हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स में बॉइलिंग पॉइंट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो आप समझ चुके हैं। किस तरह से हम लोग ट्रिक से सारा रिएक्शन बना रहे थे, सारा क्वेश्चन बनाए, सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों देखते हैं आगे बॉइलिंग पॉइंट क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। कहने का मतलब हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स का बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से वैरी करता है, किस तरह से बढ़ता है घटता, हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। तो देख रहे हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि किस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का पहला पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट, और हैलो एल्केन्स का किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट किस कंडीशन में घटता है और किस कंडीशन में बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब अगर किसी कंपाउंड का, किसी एल्काइल हैलाइड का या फिर किसी हैलो एल्केन्स का या हैलो एरिन्स का भी अगर मोलर मास ज़्यादा है, कहने का मतलब उसमें ज़्यादा कार्बन है, ज़्यादा उसमें भारी तत्व जुड़ा हुआ है, तो उसका वजन भी भारी ही होगा, और साथ ही साथ उसी कंडीशन के अनुसार उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उसी के रेसिप्रोकल में ज़्यादा होगा। मतलब ज़्यादा मोलर मास होने के कारण ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, कम मोलर मास होने के कारण कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लिया जाए CH3Br, है ना, और एक लिए CH3Cl, एक लिए CH3I और एक CH3F। मान लिया कुछ इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, बोला जाए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट किस ऑर्डर में बढ़ेगा, या किसका सबसे ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, किसी तरीके से पूछ सकता है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इन सब में मास किसका ज़्यादा होगा। तो देख रहे हैं सब में तो एक ही कार्बन जुटा हुआ है और 3 हाइड्रोजन है, तो इससे मास ज़्यादा नहीं होने वाला है। मास ज़्यादा होगा हमारा ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन से। तो हम लोग जानते हैं कि जिसका जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है उतना ज़्यादा ही मास होता है ना। तो सबसे कम हो जाएगा क्या, फ्लोरीन, ये ना 9 पे आता है, इसका मास भी कम है, इसका एटॉमिक नंबर भी कम है, तो सबसे कम में ये होगा। फिर उसके बाद क्लोरीन आता है ना। फिर उसके बाद ब्रोमीन आता है, उसके बाद आयोडीन आता है। आपको दिखाया था ना दोस्तों किस तरीके से हम लोग बढ़ रहे थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। तो एस्टेटाइन का प्रयोग तो हम लोग करेंगे नहीं। तो नीचे आने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इन सब का बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसका मास बढ़ता है और साथ ही साथ एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ही बढ़ता है। तो हम लोग क्या सीखें कि जिसका ये मास ज़्यादा है अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन होने पर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास आयोडीन वाले का, क्योंकि इसका मास सबसे ज़्यादा होता है ना। एक तरीके से इसका मास हो जाता है 19, क्योंकि इसका कम एटॉमिक नंबर है। इसका हो जाता है 35.5 होता है, 35.5 अप्रॉक्सीमेटली 36 की कहीं कहीं लिखा जाता है। इसका लगभग 80 के बराबर होता है, इसका लगभग 127-28 के आसपास होता है। तो हालांकि हमको कोई मतलब नहीं कि इसका वैल्यू क्या है, आपको तो बस ट्रिक जानना है। ट्रिक क्या है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका मास भी ज़्यादा होगा, है ना दोस्तों। तो आपको ये याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये याद रखना है कि नीचे जाने पर मास बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो देखते क्या ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों। सबसे कम हो जाएगा हमारे पास चौथा नंबर का, इससे ज़्यादा होगा किसका, क्लोरीन का दूसरा नंबर, इससे ज़्यादा हो जाएगा किसका, ब्रोमीन का फर्स्ट नंबर, और सबसे ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों थर्ड नंबर आयोडीन। तो ये समझ में आएगा दोस्तों कि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा मोलर मास के प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा पॉइंट होगा दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच। जिसमें जितना ज़्यादा ब्रांच उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम, है ना। जिसमें जितना ज़्यादा ब्रांच उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम, है ना दोस्तों। मतलब जितना ज़्यादा ब्रांच उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। अगर ब्रांच ही नहीं हो तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लिया जाए आपको कुछ इस तरीक़ा से एक CH2 और यहाँ पे एक CH2 क्लोरीन दे दिया, और एक दे दिया आपको CH3 यहाँ पे एक ब्रांच दे देते हैं, और CH2 और एक क्लोरीन। देखिए दोस्तों एक नॉर्मल चेन है, कहने का मतलब इसको
नॉर्मल बोला जाता है और साथ ही साथ नियो भी बोला जाता है। और ये देखिए इसमें एक ब्रांच है आइसो, इसको बोला जाता है। हालांकि हम वो बताते हैं क्या होता है आइसो, नियो और ये नॉर्मल, ये सब बता रहा हूँ। ये नॉर्मल है, ये आइसो है। कहने का मतलब एक इसमें देखिए एक भी ब्रांच नहीं है और इसमें एक ब्रांच है। तो मैं बताया कि जिसमें ब्रांच ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इन दोनों की तुलना में किया जाए तो इसमें देखिए का 4 कार्बन इसमें भी है, 4 कार्बन इसमें भी है, क्लोरीन इसमें भी जुड़ा हुआ है, क्लोरीन इसमें भी जुड़ा हुआ है। तो आप मास के कॉन्सेप्ट से इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों का मास बराबर ही होगा। हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें एक भी ब्रांच नहीं है और इसमें ब्रांच है। तो ब्रांच नहीं है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ब्रांच कम होता है उसका ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिसका ब्रांच ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो मतलब ये ए है और ये बी है, तो इसमें क्या हो जाएगा ए का बॉइलिंग पॉइंट बी से ज़्यादा होगा दोस्तों। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट है हम लोग का सी नंबर में, नंबर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। जैसे एक और देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आइसोमेरिक फॉर्म। आइसोमेरिक फॉर्म, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका भी एग्जांपल देख ले दोस्तों। इसका एग्जांपल देखने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं क्या होता है आइसो, क्या होता है नियो और क्या होता है नॉर्मल। देखते हैं दोस्तों, CH3 CH2 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 Cl, ये ए हो गया, यहाँ हो गया CH3 CH2, यहाँ पे एक ब्रांच CH2 और क्लोरीन। एक और देखते हैं दोस्तों, CH3 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 CH2 CH2। देखिए दोस्तों हमारे पास 3 एग्जाम्पल है। इसमें देखिए एक भी ब्रांच नहीं है, साथ ही नॉर्मल वे में ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल। इसमें देखिए एक ब्रांच है, कहने का मतलब ये एक ही साथ या ऊपर हो या नीचे हो, इसको बोला जाएगा आइसो। आइसो, ठीक है। एक भी ब्रांच नहीं होगा, नॉर्मल फॉर्म में होगा तो इसको बोलेंगे नॉर्मल। एक ब्रांच होगा कहीं भी हो जाएगा, यहाँ पे भी ब्रांच हो सकता है या ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, एक भी कोई ब्रांच हो तो इसको क्या बोलेंगे आइसो। अगर यहाँ पे देखिए ये ऊपर भी ब्रांच है नीचे भी ब्रांच है तो इसको बोला जाता है नियो। समझिए दोस्तों किस तरह से समझा रहा हूँ। तो देखिए आपको बताना है इसमें से इसी को बोलते हैं आइसोमेरिक फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, आइसो फॉर्म और नियो फॉर्म। तो मैं बता रहा हूँ कि जो ज़्यादा नॉर्मल फॉर्म होगा उसका उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। कहने का मतलब जितना ज़्यादा कम ब्रांच उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा और इस सबसे कम इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि अगर ए है, बी है और सी है तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा ए का, फिर हो जाएगा बी का, फिर सी का, है ना। इसी को उल्टा लिख सकते हैं कि सबसे कम हो जाएगा सी का, उससे ज़्यादा बी का और उससे ज़्यादा ए का। तो समझिए दोस्तों कि किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं और भी कुछ बॉइलिंग पॉइंट का टर्म्स। तो देख रहे हैं दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास से ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ ब्रांच से कम हो जाएगा, आइसोमेरिक फॉर्म से कम होगा और डिस्टेंस बिटवीन ब्रांच और हैलोजन से भी कम होगा। तो चलिए दोस्तों सारा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों सब में एक कार्बन है और लेकिन ब्रोमीन देखिए, हैलोजन देखिए, यहाँ पे एक हैलोजन है, यहाँ पे 3 हैलोजन है, यहाँ पे एक ही हैलोजन है और यहाँ पे 2 हैलोजन है ना दोस्तों। देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ब्रोमीन पहले तो ये बात है कि क्लोरीन से ज़्यादा पावर होता है ब्रोमीन के पास, ये हमारा मोलर मास की तुलना में, है ना। मोलर मास इसका ज़्यादा होता है ब्रोमीन का क्लोरीन की तुलना में। तो सबसे कम हो जाएगा ये और सबसे ज़्यादा हो जाएगा ये। मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए मतलब तो इसको लिखेंगे हम लोग सी का सबसे कम होगा, उसके बाद सी से बड़ा कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक ही ब्रोमीन है तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ए से बड़ा कौन होगा, डी होगा और सबसे ज़्यादा हो जाएगा बी। समझ गए दोस्तों किस तरह से हुआ। यहाँ पे एक हैलोजन था लेकिन कम था, कम मास था इसलिए सबसे कम। यहाँ पे इसके बाद एक हैलोजन यहाँ पे था, 2 हैलोजन था तो 2 और सबसे ज़्यादा वाले को 3। अब देखिए यहाँ पे पहला है क्लोरोप्रोपेन, मतलब कि 3 कार्बन वाला है। फिर है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, मतलब यहाँ भी 3 ही कार्बन है, यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन, बट यहाँ पे 4 कार्बन।
तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सी का हो जाएगा। सी के बाद सबसे ज़्यादा हो जाएगा सी का। सी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है ना। यहाँ पे देखिए लिखा गया है आइसोप्रोपाइल, कहने का मतलब एक ब्रांच है। ये कॉमन नेम दिया गया है, आपको समझना होगा। आइसो जहाँ भी लगे आपको समझना है एक ब्रांच है। अगर नियो लगा है समझिए ऊपर नीचे 2 ब्रांच है। याद है कि नॉर्मल है, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और ये हो जाएगा सबसे लास्ट में बी। यहाँ देखिए दोस्तों, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सबसे कम इसका होता है मोलर मास, फिर इसका ज़्यादा होता है, फिर इसका सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम, ज़्यादा और ज़्यादा, है ना। तो देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से हमने क्वेश्चन बनाया। अगले क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे, मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तब तक वीडियो को रोक रहा हूँ दोस्तों, वीडियो देखिए, साथ ही साथ इसको शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।